बाइडन जो है डेमोक्रेट हैं, सो डेमोक्रेट्स यूजली नॉट गुड फॉर पाकिस्तान, दे गुड फॉर अमेरिका बट नॉट गुड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि रिपब्लिकन्स आर यूजली बेटर फॉर पाकिस्तान। क्योंकि जब भी डेमोक्रेट्स आए हैं पाकिस्तान को इश्यूज़ हुए हैं। और अब सुनने में आ रहा है कि ये जो बाइडन की जो हुकूमत आ रही है, गवर्नमेंट आ रही है, दे आर गोना ट्राई टू डू सम हैंकी पैंकी गेट रिड ऑफ इमरान खान। व्हाट दे गोना डू, we don't have concrete evidence yet, but seems like the chat is going on that something is gonna be once he come back in government, Imran Khan की government को खतरा हो सकता है। But let's see how true those news are or rumors. I wouldn't call them rumors. Rumors नहीं है, but possibility है। Let's see क्या होता है। सुना आपने, मैं तकरीबन 1 साल पहले कह चुका था कि अमेरिका कुछ ना कुछ करके बाइडन की हुकूमत इमरान साहब को या उनकी हुकूमत को गिराएगी। किस तरह गिराएगी मुझे इतना पता नहीं था कि हमारे यहाँ इतने गद्दार और इतने अपना मुल्क फरोश मौजूद हैं। तो पैसा फेंक तमाशा देख, उनको मिलाया, हुकूमत गिरा दी। और एक को नहीं मिलाया, 14 और 15 पॉलिटिकल पार्टीज़ अगेंस्ट वन इमरान खान। इसी से पता चल जाता है कि इमरान खान कितना स्ट्रांग है, कि उसको गिराने के लिए 1 या 2 पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी नहीं थी। पूरा पूरा इमरान खान की पार्टी के अलावा सब उसके ख़िलाफ़ शामिल हो गए। और मेजर जनरल बाबर साहब चलें, बहुत हो गया। अब कौम आपकी इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है कि उनको साजिश और मदाखलत में फ़र्क नज़र आए और नज़र ना आए। मदाखलत, साजिश एक ही चीज़ है। मदाखलत करने से पहले आपको साजिश करनी पड़ती है। अगर आप डेफिनेशन देखें ना साजिश की, उसका मतलब है कि इसमें है कि या 2 या 3 लोग या जमातें हैं व्हाटएवर मिल के कोई प्रोग्राम बनाएं या कोई ऐसा मंसूबा बनाएं जिससे नेगेटिव, मोस्ट लाइकली नेगेटिव, जिससे किसी कौम को, किसी मुल्क को या किसी फ़र्द को नुकसान पहुँचे। तो ये साजिश ही थी जिसको मुकम्मल हुई तो मदाखलत के साथ ये इन्होंने हुकूमत गिराई। आपकी कौम बेवकूफ़ है, लेकिन इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है। अगर है इतनी बेवकूफ़ तो बता दें थोड़ा इनको डिफरेंस के साजिश में और मदाखलत में क्या फ़र्क पड़ता है। ये प्रोग्राम जब मैं शुरू करता था, मैं ये कहता था कि अंधी आँखों और बहरे कानों को मेरा सलाम। लगता है कि आपकी वजह से ये कौम थोड़ी कम बहरी और थोड़ी कम अंधी होती जा रही है। अगर आप लोग की यही हरकत रही तो हो सकता है बहुत जल्द पूरी आंखें खुल जाएंगी और पूरे कान भी खुल जाएंगे। मैं हूँ शुएब कुरैशी विद से लाइक इट इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क। मैं एक बात वेरी क्लियर कर दूँ, मैं आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बल्कि इफ़ एनीथिंग आई एम इन फेवर ऑफ आर्मी। मेरी फैमिली में भी कुछ लोग आर्मी में हैं, मेरे बहुत दोस्त आर्मी में हैं। आर्मी आई थिंक इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। लेकिन कुछ लोग अपने मकासद के लिए या किसी के साथ मिल के साजिश करके अपने मकासद के लिए कुछ उल्टा सीधा करें तो उससे आदमी को बदनाम हो जाती है। कुछ लोग वैसे, लेकिन मुझे ये पता है, बाकी लोगों को पता है कि आर्मी ऐसी नहीं है। आर्मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्मी और वेरी मोहब्बत वतन आर्मी है। ये कुछ लोग हैं जो आपको भी पता है जिन्होंने ये हैंकी पैंकी की है। और आप बोलते हैं कि पहले तो आप बोलते हैं कि आप न्यूट्रल हैं। अच्छा, अगर भारत या कोई मुल्क आपके मुल्क पाकिस्तान पे हमला करता हो तो आप न्यूट्रल रहेंगे? ये भी उसी टाइप का ही हमला है। ये हाइबर वॉर है। ये हमला किया गया आपके मुल्क पे। इस सूरत में ऐसे मौके पे आपको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। अगर रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे तो इट्स क्रिमिनल। मतलब ये एक तरह से कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये वेरी क्रिमिनल कि आप चुपचाप देखते रहे कि हो क्या रहा है, मुल्क में हो क्या रहा है। बाहर की कुव्वतें उसमें मदाखलत कर रही हैं, अपने लोकल जो आपके जो पॉलिटिशियन हैं गद्दारों के साथ मिलके, और आप चुपचाप बैठे हैं। पहले तो आप बोले थे न्यूट्रल हैं और आपने नया चीज़ निकाली ए पॉलिटिकल क्या होता है मुझे नहीं पता, प्लीज़ पूरी कौम को भी नहीं पता होगा कि ए पॉलिटिकल क्या होता है। नेक्स्ट अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो बता देंगे ए पॉलिटिकल क्या होता है। आप बस कह रहे हैं बहुत हो गया, अपने बाजू साहब को बोलें और आपके जो बाकी जर्नल हैं, इट्स टाइम टू टेक सम एक्शन। वरना जितनी आर्मी बदनाम हो चुकी है और बदनाम हो जाएगी चंद लोग की वजह से। पीपल लव आर्मी, आई लव आर्मी, आई लव आर्मी कि हमारा जो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस है ना, वो सिर्फ आर्मी की वजह से। आर्मी नहीं होती पाकिस्तान के 10 टुकड़े हो चुके थे, और जो जिस टाइप के गद्दार घूम रहे हैं ना, इनकी वजह से। तो इट्स नॉट अ टाइम टू बी न्यूट्रल और ए पॉलिटिकल, इट्स टाइम टू टेक सम एक्शन।
और एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि आप कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हैं या ये पॉलिटिकल हैं। आपको पता है ना ये सारा जो हो रहा है हिसाब किताब और साजिश और मदाखलत, ये आप लोगों के लिए हो रही है। वेस्ट जो है पाकिस्तान की आर्मी को तोड़ना चाहता है, पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, आपसे आपके न्यूक्लियर एसेट लेना चाहता है। ये उसकी पहली और पहली कड़ी है। एंड ऑफ द डे द मेन गोल जो है आपके न्यूक्लियर एसेट पे कब्जा करना है या उनको डिसमेंटल करना है। तो अगर ये करेगा तो नुकसान सबसे ज़्यादा तो आप ही लोग होगा, सबसे ज़्यादा तो आर्मी को ही होगा। सो व्हाट इज़ दैट बीइंग कि हम लोग न्यूट्रल हैं, कि ए पॉलिटिकल हैं, कि हम देख रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। आपकी मर्ज़ी के बगैर तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, पर हमारा चिड़िया देखा आपको, आपकी मर्ज़ी के बगैर नहीं मार सकती। और आप बोलते हैं आप लोगों को पता ही नहीं है, आप चुपचाप रह रहे हैं, कोने बैठे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अब कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। दिस इज़ 21st सेंचुरी, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब पता है। और हमारी कौम यहाँ की जो यूरोपियन है उससे ज़्यादा बहुत बाशऊर है। उनको वो जाहिल लोग हैं, उनको भी पता है कि क्या हो रहा है बनस्बत यहाँ के जाहिल जो लोग हैं। तो काम को आप ना बेवकूफ़ नहीं समझे हैं, बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन गलबल हैं थोड़े थोड़े। मैं वर्ड इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा, लेकिन आपकी कौम को समझ समझें, ये सबसे ज़्यादा नुकसान आपको होगा अगर, क्योंकि मेन गोल जो है वेस्ट का यही है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को कंट्रोल करें, ये न्यूट्रलाइज़ करें, और वो आप ही के थ्रू करेंगे और आप ही के उससे करेंगे। तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो आपको होगा। तो ये न्यूट्रल क्यों है आप? व्हाट्स द रीज़न बीइंग न्यूट्रल? आई डोंट गेट इट। मेरे समझ में नहीं आता, समझा दें प्लीज़। मेरे ख्याल में कौम को समझ में नहीं आता। तो अभी भी वक्त है ये अपने जो गुनाह वगैरह हो गए थोड़े आसपास, उनको सुधारने का। आई थिंक इट्स टाइम टू टेक रियल एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन। अब थोड़ी बात अदलिया कर लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मतलब मुल्क की हाईएस्ट कोर्ट। और हरकतें देखें, हरकतें ऐसी हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है नवाज़ शरीफ की और इनकी अगेन मेरे वर्ड जो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ यूज़ ना करूँ वो वर्ड, लेकिन एक तरह से हाँ उसको अगर हम अच्छे वर्ड में खोलें तो ब्रोकर हो गई है एक्चुअली। ब्रोकर को उर्दू में क्या कहते हैं आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट जो है नवाज़ शरीफ की और अमेरिका की ब्रोकर हो गई है। ब्रोकर पता है ना क्या होता है? वो हो गई है। वरना देखा जाए तो वो ये है अपना आइन जो है तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ा है। एज़ पर पाकिस्तान का जो आइन है जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट अपना नेशनल असम्बली में मदाखलत नहीं कर सकती, स्पीकर के डिसीजन में मदाखलत नहीं कर सकती। तो उसने मदाखलत की तो आइन तो सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ा है। तो इनको कोई पूछने वाला है या जो पूछने वाले हैं वो भी न्यूट्रल हुए हैं तो वो भी नहीं पूछ रहे। ये व्हाट इज़ गोइंग ऑन? इट्स बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मैंने सुना था बनाना रिपब्लिक, मैंने सुना था, देखा नहीं था, आज देख लिया कि बनाना रिपब्लिक जो है बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया है। और ये दूसरा जो है ये बार एसोसिएशन जो है, इनके लिए मैं वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ। व्हाट आर दे? आर पिम्प ऑफ नवाज शरीफ। इनको किसने हक दे दिया कि इनको तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए? कुछ होता है फ़ौरन अपना पिटिशन लेके पहुँच जाते हैं नवाज शरीफ के लिए, उसके लिए। दीज पीपल शुड बी न्यूट्रल। इनकी तो वो कोर्ट को इनकी पिटिशन सुननी ही नहीं चाहिए, इंटरटेनमेंट ही नहीं करनी चाहिए इनकी पिटिशन। कभी बार सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन पहुंच जाती है, कभी लाहौर हाई कोर्ट की बार पहुंच जाती है, कभी कराची की बार पहुंच जाती है। यार अपने काला को पहन के तुम अपना काम से काम करो, जो तुमने काम करना है। वैसे तुम्हें बहुत करप्शन है, ऊपर से ये अपने इनके पिम्प बन के अपना नवाज शरीफ के और अमेरिका के पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के ख़िलाफ़। बस तुम लोगों को भी ये जिस तरह तुम लोग निकले ना बाहर थोड़े अर्से पहले, इसी तरह कौम निकलेगी तुम लोगों के ऊपर। कि बस इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। इमरान खान की एक कॉल देने की बस बात है। सबसे पहले इन्हें ये जो काले कोट वाले जो गुंडे हैं, जो वकला, इनको सबक सिखाना सबसे पहले। इसके बाद फिर अब आगे जाके देखें। तो दिस शुड नॉट बी अलाउड कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये वो एसोसिएशन। भैया आप लोगों का काम है अपना जुडिशरी में काम करने का, ये पॉलिटिक्स वगैरह में इसमें इन्वॉल्व होने का आपका कोई राइट नहीं है कि आप इसके हक में पहुँच जाए, उसके हक में। आप अगर करने पैसे नहीं बन रहे तो अगर पिम्पी से पैसे बन रहे हैं तो फिर छोड़ दें, अपना जो काला कोट उतार के रख दें, पैसे बनाएं दूसरे तरीके से। शर्म आनी चाहिए आप लोगों के ऊपर। और ये कोर्ट पाकिस्तान में बैठ के कोर्ट मोज़ब आली और ऑनरेबल कोर्ट हैं, ऑनरेबल कोर्ट्स होती हैं, उनमें जो काम करते हैं ना
उनकी हरकतें ऑनरेबल बनाती हैं या इसको डिसऑनरेबल बनाती हैं। जो बैठे ना आपके 3 जज ने 5 जजों ने डिसीजन लिया है, इनको शर्म आना चाहिए, डूब आना चाहिए। दे ब्रोक द कॉन्स्टिट्यूशन, दे ब्रोक द लॉ, दे शुड नॉट बी इंटरफेयरिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन। और अब बन गए आपको बनाया किसने? आपको इनका अपना क्या बोलते हैं ठेकेदार, कि हर चीज़ में आपने इन्वॉल्व कर। जिन चीज़ों में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें तो सो मोटो लेते नहीं हैं, और जिन चीज़ों में नहीं होनी चाहिए उसमें आप सो मोटो लेते हैं। और जैसे आप रिटायर होके आप जहाँ आपने छोड़ के पाकिस्तान निकल गए, किसी ने इंग्लैंड चले जाना है, किसी ने यहाँ जाना है, जो अपने अरबों और करोड़ों रुपये कमाए उस पर आपने याची करनी है। डूब मकमा इन सारे जजों को इस्तीफ़ा कम से कम ये भी मौका है अपने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। अब जो आर्टिकल 63 का जो डिसीजन है आप देखिएगा, लिख के रख लें, ये इस फेवर में आएगा, इमरान खान के फेवर में आएगा कि उनको नाहल कर दें सारे अपना ताहयात। क्योंकि अब उन्होंने कोर्ट ने देखा ये क्या रंग निकाल रहा है, तो उन्होंने थोड़ा सा अपने फेवर में लेने के लिए वो डिसीजन लेके आएंगे। फिर बोलेंगे हम तो देखें न्यूट्रल हैं, वो हमने इस तरह कर दिया, ये हमने इसके हक पे दे दिया अपनी जान बचाने के लिए। इन सब को जितने को जज है इनको भी उल्टा लटकाना चाहिए, उल्टा लटकाना चाहिए। ये कहा, ये व्हाट द हेल, देख के सुन के आदमी इतना बेबस खून के आंसू रोता है। हम लोग यहाँ बैठे, हम नहीं कहते पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत है, लेकिन हम लोग जो बाहर आ जाते हैं हमें अपने मुल्क से और ज़्यादा मोहब्बत जुड़ जाती है। ये ह्यूमन नेचर है कि जब कुछ नहीं होता तो उसकी वैल्यू आपको पता चलती है। जब दूसरे दयार गैर में बैठे होते हैं तब अपने मुल्क की अपने वतन की आपको कदर महसूस होती है। इसलिए ये जो निकलता है दिल से निकलती है ये बातें। दिस इज़ अनबिलीवेबल। इसका अब इमरान खान के आपने जलसा देखा पेशावर का, आज कराची का जलसा देख लिएगा आप। ये इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, अभी भी टाइम है। यू गाइस नीड टू शेप अप। इमरान खान ने फिर भी देखा आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, और हमें पता है, सबको पता है कौन इसके पीछे। आप तो एक पॉलिटिकल बने बैठे हुए और न्यूट्रल बने बैठे हुए। और ये 12 कोर्टें 12 बजे खुल रही हैं रात को। जब इमरान खान के लोग जाते हैं पटिशन लेके कि उसको रिव्यू करने के लिए 1 बजे के लिए, तो उस वक्त कहते हैं कि कोर्ट बंद है, तो 12 बजे अपने चाचा मामा के लिए कोर्टें खोल देते हैं। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? कोई पूछने वाला है इनको? और ये खालिद मकबूल साहब MQM वाले जी, कब सीखोगे आप लोग? यहाँ पे एक कहावत मशहूर है कि यू स्क्रू मी अप वंस, शेम ऑन यू, यू स्क्रू मी अप ट्वाइस, शेम ऑन मी। मतलब आपने मुझे एक दफ़ा मुझे चूना लगाया तो आप पे शर्म आएगी होनी चाहिए, आपने दोबारा चूना लगाया तो मुझ पे शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे जब चूना लगाया पहली दफ़ा मैंने उससे सबक नहीं सीखा। पीपल्स पार्टी जरदारी ने कंपनी ने कितनी दफ़ा आपको चूना लगाया, कितनी दफ़ा चूना लगाया, फिर घूम फिर के फिर वापस उनके पास चले जाते हैं। आपको आपकी कौम कराची ले इतना मारेंगे, आपको जगह नहीं मिलेगी सर छुपाने की। अभी भी मौका है सुधार लें अपने आप को। ये जरदारी कंपनी की जान छोड़ें, अपने आप को जो आपके कराची वाले हैं उनका साथ दें, एंड देन गो विद। अगर इमरान खान की तरफ नहीं भी जा रहा तो बी न्यूट्रल, बट एटलीस्ट इन चोरों के साथ तो ना बैठे मिलके। यार क्या हो गया तुम लोगों को? इन चोरों के साथ मिलकर बैठ गए हो। अभी भी मौका है, वरना कराची वाले आपको सर छुपाने की जगह नहीं देंगे आपको। वैसे लगता है मेरे ख्याल में, बल्कि ख्याल में नहीं, इट्स फैक्ट कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये पहली दफ़ा हुआ है किस मुल्क में कि एक मुल्ज़िम जिस पे पता नहीं कितने केसेस हैं, उसको जाना था कोर्ट में जाने की बजाय वो पहुंच गया प्राइम मिनिस्टर हाउस ओथ उठाने के लिए प्राइम मिनिस्टर का। किसी और जगह नहीं देखा हमने दुनिया में, ये सिर्फ पाकिस्तान में देखा, इसलिए बिकॉज इज़ अ बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इज़ गोइंग ऑन यार? कोई ये समझ में नहीं आता है कि जिसका जो दिल चाहे किए जाता है, जो दिल चाहे करता है, पूछना लेने, क्योंकि मेरे पास पावर है एंड देर अनटचेबल्स, देर इनविंसिबल, सो उनको जो दिल चाहे किया जाता है। एक ये बताओ, वो जो हरामी मौलाना है आपका, क्या नाम है इसका, खबीस का, फजल रहमान, प्रेसिडेंट बनेंगे। अरे शक्ल देखिए तो मैं अपने बाथरूम धोने के लिए ना रखूँ, तुम बनोगे प्रेसिडेंट। डूब मरने का मकान है तुम लोगों के लिए और उनके लिए जो उनको सपोर्ट करते हैं। बेचारे मदरसे के जो तलबा है उनको तो बेचारों को पता नहीं है, बेचारे दो का खाना मिल जाता है, 2 वक्त का थोड़ा रहने सहने का मिल जाता है, तो वो आपने उनको अब्यूज़ करते हो। आप उनको शर्म तो आती नहीं है, शर्म आते नहीं है। और ये जो दूसरा जो है अपना आमिर मीर या ये जियो का जो अपना एंकर है, इसको तो गद्दारी के मुकदमे में अंदर डालना चाहिए, इस खबीस आदमी को। तो
ये वो है जिसने जो अपने बाप के खिलाफ बोलता है कि मेरे बाप ने इंडिया में बांग्लादेश में ये किया, बस ये किया, उसने ये किया। सबसे ज़्यादा क्रिमिनल, सबसे ज़्यादा जो गद्दार है मुल्क का ये है, इसका कोई सीधा पकड़े। और पता है इमरान खान ने भी जो की है ना 2-4 चीज़ें, मतलब 3 साल में इतने केसेस बनाए, लेकिन एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। वो भी समझ में नहीं आता है, समझ में आता है कन्विक्शन क्यों नहीं हुआ, कि उसको पीछे प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर, आर्मी का प्रेशर, इनके साथ खेलो, कन्विक्ट मत करो उनको। 3.5 साल 4 हो गए ये, मतलब उसका क्या हुआ यार, वो जरदारी का जो था किराए का कातिल, लियारी वाला, उसका नाम दे, उसने पूरा अपना JIT बनी है, उसने सारे एविडेंस वगैरह दिए हैं, तो ये जरदारी साहब पे हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा, क्यों नहीं टच किया जा रहा है उनको? कोई पूछने वाला है? सीरियसली कोई पूछने वाला नहीं है। एक था इदारा पूछने वाला, लेकिन आजकल वो भी न्यूट्रल हुआ है, सो रहा है आजकल। दिस इज क्रेजी। ये हो क्या रहा है? वी कॉम नीड टू कम आउट। लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन पीसफुल, नॉट वायलेंट, पीसफुल। उनको बाहर निकलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि वी वुड नॉट एक्सेप्ट दैट इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और दिस करप्ट पीपल नामंजूर। दे हैव टू डू, पीपल हैव टू कम आउट। देखिए दे कमिंग आउट। लेकिन अगर ये देखें थोड़ा थोड़ा और बढ़ेगा, और अगर ये लोग इसको अजाला नहीं किएगा तो दैट्स माइट गेट आउट ऑफ कंट्रोल। सो जो भी इदारे हैं उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इट्स टाइम रनिंग आउट, आपके हाथों से टाइम निकला जा रहा है। आप लोगों ने नई खबर सुनी है? आजकल पाकिस्तान के डॉक्टर बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं। पहले लोग इलाज कराने के लिए पाकिस्तान जाते, इंग्लैंड वगैरह जाते थे। अब तो इंग्लैंड के डॉक्टर कह रहे हैं कि मियाँ साहब पाकिस्तान जाएँ, पाकिस्तान के डॉक्टर बड़े अच्छे हो गए हैं, आप इलाज कर सकते हैं। यार ये हमारे पॉलिटिशियन बेगैरती की इंतहा होती है, एकदम खुल्ला झूठ बोलते हैं। और जैसे मरियम नवाज़, मेरी पाकिस्तान में तो क्या, इंग्लैंड में तो क्या, पाकिस्तान में तो क्या, इंग्लैंड में प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर आके दोबारा कौम को फेस करते हैं। शर्म नाम की चीज़ नहीं है इनके नाम पे, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। आप देखें इनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किस बेसिस पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जा रहा है? ही इज़ कन्विक्टेड क्रिमिनल। अगर पॉलिटिशियन भी था, अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर भी था, बट ही इज़ अ क्रिमिनल राइट नाउ, कन्विक्टेड क्रिमिनल। किस बेसिस पे इसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जा रहा है? अगर फ्री के बटन देगा मेरे को भी भेज दें यार यहाँ पे, हम भी इस वक्त, हम तो कम से कम पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे उसको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। जाएंगे अभी, ये पाकिस्तान का पासपोर्ट आएगा, भागते हुए जाएंगे जद्दा कि अल्लाह ताला ने बुला लिया है, मक्का मदीना जाएंगे, अल्लाह ताला ने बुलाया है, अल्लाह ताला ने तुम्हारा बुलाया वहाँ पे जूते मारने के लिए, तुम्हें गुनाह माफ़ करने के लिए नहीं बुलाया। पर यहाँ पे आएंगे, फिर इनका भाई साहब जो है, भाई साहब इनके केस ख़त्म करेंगे एंड बैक टू इट। बट आई होप वो भी ब्यूटीफुल कि जब नवाज शरीफ वापस आ जाए पाकिस्तान, या इसाक डारी वापस आ जाए पाकिस्तान, और फिर गवर्नमेंट चले जाए इनकी, और फिर इमरान खान पावर में आया, इमरान खान के इनको आके इतने जूते लगाए, जो कन्विक्शन थे ना, इतने जूते लगाए कि फिर इनको वापस जाने का मौका ही ना मिले। आई थिंक दैट बी ब्यूटीफुल अगर ऐसा हो जाए। होपफुली हो जाएगा ऐसा, देखते हैं क्या होता है। आज तक के लिए इतना ही, काफ़ी खून जल गया, फिर इंशाल्लाह थोड़ा खून गेन करते हैं, उसको जलाने के लिए दोबारा आते हैं। खुदा हाफिज़। मैं हूँ शुएब कुरैशी विद से लाइक इट इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क।